गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। शास्त्री महेश चोटिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो रिकॉर्डिंग क्लास 8th संस्कृत बुक से चैप्टर नंबर 5 पंचमः पाठः, जिसका नाम है कंटकेनैव कंटकम। कंटके नैव कंटकम यानी संधि विच्छेद करेंगे तो कंटके प्लस न प्लस एव यानी कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। कंटकेनैव यानी कांटे से ही कंटकम कांटा निकाला जाता है। हमारे सामने एक स्टोरी है जो मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच, प्रधान जो मेन मुख्य आदमी है उनका प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। पंचतंत्र मतलब पशु पक्षियों से संबंधित विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी हुई इस कथा से ये स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्नमतित्व से बाहर निकला जा सकता है। कि आदमी यदि संकट में हो, आदमी यदि मुसीबत में हो तो उस समय गुस्सा, जोर जबरदस्ती ये काम की चीज़ नहीं है। अगर उस टाइम अपन चालाकी से काम में लें, और प्रत्युत्पन्नमतित्व का मतलब होता है शीघ्र बुद्धि उत्पन्न होना। अगर शीघ्र बुद्धि उत्पन्न हो जाए अपने अंदर तो डेफिनेटली अपन उस समस्या से, प्रॉब्लम से, मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं। आइए, ऐसी एक संस्कृत में कथा है, उसका हम हिंदी अर्थ इस प्रकार से समझते हैं कि आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः। आसीत यानी था, कौन? कश्चित यानी कोई, चंचलो यानी चंचल, नाम यानी नाम का, व्याधः यानी शिकारी। एक चंचल नाम का कोई शिकारी था, शिकार करने वाला शिकारी। व्याधः यानी शिकारी। पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन सह स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। यानी पक्षीणाम, अब देखो इसमें लिखा है कि पशु पक्षी आदि पकड़कर, पक्षी मृगादि नाम, पक्षी का तो पक्षी हो गए, खग ब्रेड, मृगादि नाम यानी हिरण आदि पशु, तो पशु और पक्षी दोनों आ गए। ग्रहणेन पकड़ करके, सह वह, कौन वह? चंचल नाम का शिकारी। स्वीयाम जीविकाम, स्वीयाम यानी अपनी, जीविकाम यानी जीविका यानी पेट पूर्ति, निर्वाहयति स्म यानी चलाता था, अर्थात अपने पेट पूर्ति वो करता था। करने का मतलब यह है कि वह अपना जीवन का गुजारा पशु पक्षियों को पकड़ करके ही करता था। एक बार सह वह, कौन वह? चंचल नाम का शिकारी, जालम वने, जालम विस्तीर्य, जंगल में जाल बिछा करके गृहम आगतवान, घर आ गया। एक बार की बात है कि एक जंगल के अंदर उसने एक जाल बिछा दिया और वह घर आ गया। अन्यस्मिन दिवसे, अन्यस्मिन का मतलब दूसरे, दिवसे मतलब दिन, दूसरे दिन प्रातः काले, सुबह, यदा जब, चंचल है, चंचल नाम का शिकारी, वनम गतवान, वन में गया। पहले दिन उसने क्या किया? एक जाल बिछा दिया जंगल में। उसका काम ही वही था, बिजनेस ही वही था उसका, पशु पक्षियों को पकड़ना। तो उसने अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग उसने जंगल में एक जाल बिछा दिया और दूसरे दिन वह जा कर के देखता है। तो क्या देखता है? तदा तब, स यानी वह, दृष्टवान देखा या उसने देखा, यत यत यानी कि, यत यानी कि, तेन विस्तारिते जाले, उसके द्वारा बिछाए हुए जाल में, दुर्भाग्याद, दुर्भाग्य से, अनलकी बोल सकते हैं, दुर्भाग्य से, एक व्याधः व्याघ्र है, एक यानी एक, व्याघ्र यानी बाघ यानी शेर, बद्ध यानी बंध, आसित यानी था। जो जाल उस शिकारी ने लगाया था, उस शिकारी के लगाए गए जाल में एक शेर बंद हो गया। अब भैया देखो, वह जानवरों को पकड़ने के लालच में था, उसे पता नहीं था कि शेर इसमें बंद हो जाएगा। सो अचिंत्यत, तो उसने विचार किया, सो अचिंत्यत उसने विचार किया, व्याघ्र माम खादिष्यति, अरे यह शेर पकड़ा गया और यह शेर तो मुझे खा जाएगा। अतएव इसलिए पलायनम करणीयम,
मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। मन में विचार करता है, अरे यार इसमें तो शेर है और ये शेर तो मुझे मारेगा खाएगा, तो मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। व्याघ्र न्यवेद्यत, व्याघ्र यानी बाघ ने, शेर ने, न्यवेद्यत यानी निवेदन किया, रेस्पेक्ट से बोला, भो मानव, अरे मनुष्य, कल्याणम भवतु ते, कल्याणम यानी आपका, भवतु यानी हो, ते यानी तुम्हारा, तुम्हारा कल्याण हो, भवतु ते कल्याणम आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो, आपका भला हो, यदि त्वम माम मोचिष्यसि, यदि यानी यदि, त्वम यानी तुम, माम यानी मुझे, मोचिष्यसि यानी छोड़ दोगे, अगर तुम मुझे इस जाल से बाहर कर दोगे तो तुम्हारा बड़ा भला होगा भैया, मैं दुखी हूँ। तरही तो अहम त्वाम न हनिष्यामि, त्वाम यानी तुम्हें, तुझे, न यानी नहीं, हनिष्यामि यानी खाऊंगा, तुम मुझे बाहर निकाल दो, मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। तदा उसके बाद वह सह व्याधः शिकारी व्याघ्रम शेर को जालात बही निरसारियत, जाल से बाहर निकाल दिया। तो उसने उसकी रिक्वेस्ट सुनी और उस शिकारी ने सोचा भाई ये शेर इतना थका रहा बोल रहे हैं तो शायद मुझे नहीं खाएगा, ऐसा मान करके उस पर विश्वास करके उसकी मीठी मीठी बातों में आकर के और उसने जाल को हटा दिया, जाल से बाहर आ गया। व्याघ्र कलांत आसीत, अब एकदम बाघ शेर एकदम थका हुआ था, कलांत यानी थका हुआ, थका हारा हुआ। सो अवदत, इसलिए उसने बोला कि मैं बहुत थक गया हूँ। तो बोलता क्या बोलते हैं, भो मानव, हे मानव, हे मनुष्य, अरे मनुष्य, पिपासु हम, मैं बहुत प्यासा हूँ। नद्याः जलम आनीय मम पिपासाम समय, नद्याः यानी नदी का, जलम यानी पानी, आनीय यानी ला करके, आनीय साथ में लिखा है, जलम आनीय पानी ला करके, मम पिपासाम मेरी प्यास, समय शांत कीजिए। व्याघ्र है जलम पीत्वा पुनः, व्याघ्र यानी बाघ ने, शेर ने, जलम पानी, पीत्वा, पीत्वा का मतलब पी करके, जिस वर्ड में त्वा शब्द लग जाता है उसका अर्थ होता है करके, यानी ये कत्वा प्रत्यय का उदाहरण है। किसी भी वर्ड में त्वा शब्द जब लग जाता है उसका मतलब होता है करके, यानी कत्वा प्रत्यय लगा हुआ। तो शेर ने क्या किया, जल पी करके पुनः यानी फिर से व्याधम अवदत, शिकारी को बोला। तो शेर पानी पीते ही बोलता है, समय में पिपासा, समय में पिपासा, मेरी प्यास तो शांत हो गई है, समय यानी शांत हो गई, मैं यानी मेरी, पिपासा यानी प्यास, मेरी प्यास शांत हो गई। सांप्रतम, इस समय बुभुक्षितो अस्मि, मुझे भूख लगी है, मैं भूखा हूँ। भाई मेरी प्यास तो शांत हो गई है लेकिन मैं इस समय बड़ा भूखा हूँ। इदानीम, इस समय, इदानीम इस समय, अहम मैं, त्वाम तुझे, खादिष्यामि खाऊंगा, मैं तो भाई तेरे को खाऊंगा। चंचल है उक्तवान, चंचल ने बोला, चंचल नाम के शिकारी ने बोला, अहम त्वकृते धर्मम अचरितवान, अहम मैंने, तव कृते, त्वकृते का मतलब तुम्हारे लिए, कृते का मतलब लिए, तुम्हारे लिए, धर्मम धर्म का काम, आचरितवान किया है, अरे मैंने तो आपके लिए भलाई का काम किया, धर्म का काम किया है। त्वया मिथ्या भणितम, त्वया यानी तुमने, मिथ्या यानी झूठ, भणितम यानी कहा, आपने तो झूठ ही कहा। त्वम माम खादितुम इच्छसि, तुम तो मुझे खाने की इच्छा करते हो। त्वम माम खादितुम इच्छसि, तुम तो मुझे खाने की इच्छा करते हो। व्याध अवदत, अरे मूर्ख, व्याध ने बोला, व्याघ्र अवदत, सॉरी व्याघ्र अवदत, शेर ने बोला, अरे मूर्ख, हे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति, क्षुधार्ताय मतलब भूख मिटाने के लिए, किमपि कुछ भी, अकार्यम गलत कार्य, न भवति नहीं होता है। अगर आदमी को अपनी पेट की भूख मिटानी है तो कुछ भी वह काम करता है तो वह जायज़ ही होता है, गलत नहीं होता। भैया देखो, सर्व स्वार्थम समीहते, सर्व स्वार्थम समीहते, देखो उसने क्या बोला है, बड़ी जोरदार की बात बताई है। तो उसने ये बोल दिया कि वास्तव में सभी स्वार्थ सिद्ध होता है, मतलब सभी अपना भला चाहते हैं, सभी अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। मतलब आज इस दुनिया में हर आदमी अपने पेट के बारे में सोचता है, अपने बारे में सोचता है, कोई आदमी किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचता है। क्योंकि आजकल हम देखते हैं आए दिन टीवी में, अखबार में, न्यूज़ में, चैनल में
सभी जगह पर अत्याचार, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार ये सारे हो रहे हैं और वो लोग नहीं सोच रहे हैं कि इस प्रकार का मेरे द्वारा काम करने से इन पर क्या बीत रही होगी। तो उसी प्रकार से शेर ने बोल दिया कि भाई सब चलता है, स्वार्थ के लिए, अपने पेट पूर्ति के लिए, अपने लिए तो सब कुछ करना चाहिए और कुछ भी करो सब सही ही होता है, गलत होता ही नहीं है। अपने पेट के लिए जब भी कोई हम काम करते हैं तो वो सब सही होता है। इसका मेन अर्थ हो गया सभी अपना स्वार्थ चाहते हैं, हर आदमी चाहता है कि मेरा ही काम हो। चंचल नदी जल में पृच्छत, चंचल ने उस शिकारी ने नदी के जल से पूछा, नदी जल में पृच्छत, नदी के पानी से पूछा, नदी जल में अवदत, तो नदी के पानी ने बोला एवं मेव भवती, ऐसा ही होता है भैया, एवं मेव, एवं प्लस एव, ऐसा ही होता है, भवती होता है, जनाः लोग, मयि यानी मेरे में, स्नानम यानी स्नान, कुर्वन्ति करते हैं लोग, मेरे में स्नान करते हैं, वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति और कपड़े धोते हैं, तथा च और मलमूत्रादिकम विसृज्य, कपड़े भी धो लेते हैं मेरे अंदर और मलमूत्र का त्याग करके निवर्तन्ते डाल जाते हैं। वस्तुतः सर्व स्वार्थम समीहति, वस्तुतः यानी मुख्य रूप से सभी में, वास्तव में सभी स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, हर आदमी अपना ही काम करना चाहते हैं। तो नदी ने भी ये बोल दिया कि भाई देखो गलत तो नहीं है, शेर तो काम कर रहा है, वो सही कर रहा है। चंचल वृक्षम उपगम्य पृच्छत, चंचल नाम के शिकारी ने पेड़ के पास जाकर के, उपगम्य पास जाकर के, किसके पास, पेड़ के पास, अपृच्छत पेड़ से पूछा, वृक्ष अवदत पेड़ बोला, मानवाः यन मनुष्य, अस्माकं छायां विरमन्ति, अस्माकं हमारी, छायायाम छाया में, विरमन्ति आराम करते हैं, कि आदमी हमारी छाया में तो आराम करते हैं, अस्माकं फलानि खादन्ति हमारे ही फलों को खाते हैं, पुनः फिर कुठारी कुल्हाड़ी से प्रहरित्य प्रहार करके, आक्रमण करके, वार करके, अस्मभ्यम हमारे को, सर्वदा हमेशा, कष्टम ददाति दुख देता है, कि भाई देखो सही बात है, मनुष्य हमारी छाया में बैठता है, हम जो फल देते हैं वही फल खाता है, फिर भी मनुष्य कुठार कुल्हाड़ी लेकर के हमारे ऊपर प्रहार करता है और हमें कष्ट देता है। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहाँ चाहे वहाँ पर काट सकता है, यत्र जहाँ, कुत्रापि कहीं पर भी, छेदनम छेद काटना, कुर्वन्ति करते हैं, अर्थात जहाँ चाहे वहाँ पर काट सकते हैं। सर्व स्वार्थम समीहते, अर्थात सब अपना भला करना चाहते हैं, सभी अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। समीपे पास में, अब देखो कहानी में इतनी देर तक सब शेर के पक्ष में जा रही थी, लेकिन अभी अचानक एक नया मोड़ आता है इसमें। जैसे कई बार अपन सीरियल देखते हैं, होना कुछ होना चाहिए लेकिन अचानक कुछ अलग हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। सेम वैसी समीपे एका, समीपे पास में, एका एक, लोमसिका लोमड़ी, बदरी गुल्मानाम पृष्ठे, बेरों की झाड़ियाँ, जो कंठीली झाड़ियाँ उनके पृष्ठे ने पीछे, नीलिरा छिपी हुई, एवताम इनकी, वार्ताम शृणोति सुनती है, इनकी बातें सुन लेती है। कौन सुन लेती है? एक लोमड़ी। कहाँ लोमड़ी सुन लेती है छिप करके? कहाँ सुन ले? बेर की झाड़ियों के पीछे छुपी हुई इनकी बातें सुन रही होती है। सा सहसा अचानक वह चंचलम उपसृत्य कथयति, चंचल के पास जाकर के कहती है, का वार्ता, क्या बातचीत है भैया, क्या हुआ? माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताइए आपके साथ क्या हुआ। स वदत, तो वह बोला, कौन? चंचल शिकारी। अह मातृ स्वस, अह यानी अरे, मातृ स्वस का मतलब माता की, स्वश्रिय बहन, माँ की बहन कौन होती है? मौसी। तो अरे मौसी, अवसरे त्वं समागतवती, मौके पर ही आप आई हो, टाइम पर ही आप आई हो, समय पर ही आप आई हो, इसी जगह मेरे को आपकी ज़रूरत थी। अगर आप इस जगह नहीं होती तो हो सकता है मेरा कुछ भी हो सकता, लेकिन आप राइट टाइम पर आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता, मया यानी मेरे द्वारा, अस्य यानी इस, व्याघ्रस्य मतलब शेर की, प्राणा यानी प्राणों की, रक्षिता मतलब रक्षा की गई, मैंने इस शेर के प्राणों की रक्षा की है। परम लेकिन ऐसा है, माम एव खादितुम इच्छति, लेकिन यह मुझे ही खाना चाहता है। तदनंतरम, उसके बाद में, सह यानी वह, लोमशिकायै लोमड़ी को, लोमशिकायै लोमड़ी को, निखिलाम यानी पूरी, जितनी भी बात हुई थी वो सारी बातें, कथाम यानी कहानी, न्यवदत यानी कह देता है। इसी में चंचल नाम के शिकारी ने लोमड़ी मौसी को पूरी की पूरी बातें बता दी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ और मैंने ऐसा ऐसा। लोमशिका चंचल में कहते हैं, लोमशिका यानी लोमड़ी ने
चंचलम यानी चंचल नाम के शिकारी को एकथियत यानी कहा, बाढ़म चलो ठीक है, बाढ़म का मतलब अच्छा ठीक है। तुम जालम प्रसारिए, तुम यानी तुम, जालम यानी जाल, प्रसार यानी फैलाओ, तुम एक बार जाल वापस फैलाओ। पुनः फिर सा व्याघ्रम, उसने फिर व्याघ्र को, शेर को, बाघ को अवदत बोला, व्याघ्र से बोला, शेर से बोला, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्ध है, केन यानी किस, प्रकारेण यानी प्रकार से, त्वम यानी तुम, एतस्मिन् यानी इस, तुम किस प्रकार से इस जाल में, बद्ध यानी बंध हो गए हो। अहम प्रत्यक्षम दृष्टुम इच्छामि, अहम यानी मैं, प्रत्यक्ष यानी एकदम ओरिजिनलिटी में, वास्तविकता से, दृष्टुम यानी देखना, इच्छामि यानी चाहती हूँ, मुझे देखना है कि आप जाल में कैसे बंद हो गए थे उस टाइम। व्याघ्र है, शेर, तद उसके, वृतांतम रहस्य को, प्रदर्शितुम दिखाने के लिए, तस्मीन उस, जाले जाल में, प्राविशत प्रवेश किया। अब वो शेर उसकी बातों में आ गया, और हो सकता है कि वो शेर समझदार कम था तो उसने उसकी बात पर विश्वास करके, और वह जाल के अंदर वैसे के वैसे जाना चाहता है जैसे पहले किया। लोमशिका पुनः कहते हैं, लोमड़ी ने कहा, पुनः यानी फिर से कहा, संप्रति इस समय, पुनः पुनः कुर्दनम कृत्वा दृश्य, फिर से उछल कूद करके दिखाओ, कुर्दनम कृत्वा दृश्य, फिर से उछल कूद करके दिखाओ। श तथैव समाचरत, उसने वैसा ही किया, उसने उछल कूद शुरू कर दी। अनारतम कूदने ने, अनारतम का मतलब लगातार, लगातार कूदने से सहस्रांत अभवत, वह थक गया, लगातार कूदने से शेर थक जाता है। और जाले बद्ध है, जाल में बंधे, स यानी वह, व्याघ्र यानी शेर, क्लांतः सन थका हुआ होकर के, निसहायताम निसहायो भूत्वा असहाय होकर के, बेसहारा होकर के, तत्र अपतत वहीं पर गिर जाता है। देखो लोमड़ी आई, कहानी के अंदर एक नया मोड़ आ गया। लोमड़ी ने उससे चालाकी से कहा कि आपने जाल के अंदर बंद हो गए, ये सब बात हुई, चलो मेरे को करके दिखाओ आप कैसे जाल में बंद हुए थे, क्या हुआ था उस टाइम। तो बोला जाल फैलाओ, जाल फैला दी। बोला क्या हुआ फिर? बोला मैं ऐसे आया, ऐसे होकर के मैं इसमें पैक हो गया। बोला फिर क्या? मैं उछल कूद करी, उछल कूद करने से मैं थक गया, करके दिखाओ, करके दिखाया, वापस थक गया। अब थका आ रहा होकर के वो एकदम नीचे गिर जाता है। तत्ते फिर वो प्राण भिक्षाम इव, प्राणों की भिक्षा भी अयाचत मांगता है। फिर उसने प्राणों की भिक्षा मांगी कि मुझे बचाओ, मुझे बताओ, मेरी गलती होगी। लोमशिकाम, लोमड़ी ने, व्याघ्रम अवदत, शिकारी से का शेर से कहा, सत्या त्वया भणितम, सत्या यानी सच ही, त्वया यानी तुमने, भणितम यानी कहा तुमने, सच्ची कहा भाई। सर्व स्वार्थम समीहते, कि सभी स्वार्थ में लगे हुए रहते हैं, सभी स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, सभी अपना भला स्वार्थ करना चाहते हैं, यानी जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। शेर ने उसके साथ में चालाकी की, शिकारी को खाना चाहा, लेकिन लोमड़ी ने एक नई स्टोरी, नई कहानी बना दी और उसे वापस से जैसा था उसी हालत में कर दिया। इसीलिए हमें कहा जाता है कि कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। अगर कोई अंदर तक चुभ गई है कोई चीज़ तीखी, तो उसको तीखी चीज़ से ही निकाला जा सकता है, यानी जो जैसा होता है उसको वैसा ही आंसर दिया जाता है। तो यहाँ पर हमने कंटकेनेव कंटकम, कांटे से ही कांटा निकाला जाता है, इस प्रकार की कहानी पढ़ी है। भविष्य में इसका अर्थ जानने के लिए आप YouTube चैनल से वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। धन्यवाद।